गोनोरिया, तो इसे सुजाक भी कहते हैं। तो गोनोरिया एक यौन संचारित रोग है जो नाइसेरिया गोनोरिया नामक बैक्टीरिया से होता है। तो यह महिलाओं और पुरुषों में दोनों में इसकी समस्या होती है। और जो महिलाओं में इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो असामान्य स्राव, तो योनि में असामान्य स्राव जो पीला, हरा या मेवात जैसा हो सकता है। यूरिन में जलन या दर्द, तो यूरिन करते समय दर्द या जलन का महसूस होने लगता है और ऐसे लोगों को बार बार पेशाब जाने की इच्छा भी होने लगती है। पेल्विक में दर्द, तो पेट के निचले हिस्से में अक्सर दर्द का बने रहना, तो ऐसी भी लक्षण इसमें दिखाई पड़ता है। पीरियड्स के बीच रक्तस्राव, तो दो मासिक धर्म के बीच में रक्त का आना और कभी कभी सेक्स के दौरान भी ब्लीडिंग की समस्या हो सकता है। और महिलाओं में यह भी देखा जाता है कि संभोग के वक्त कभी कभी बेचैनी या दर्द भी महसूस होने लगता है, तो ऐसा भी लक्षण इसमें दिखाई पड़ता है। पुरुषों में जो इसके लक्षण है तो लिंग से चिपचिपा स्राव, तो लिंग में सफेद, पीला या हरे रंग का मवाद जैसा तरल निकलने लगता है, तो ऐसा भी लक्षण इसमें दिखाई पड़ता है। पेशाब में जलन, तो पेशाब करते समय गंभीर जलन या दर्द का होना, ऐसा भी लक्षण इसमें दिखाई पड़ता है। और अंडकोश में दर्द व सूजन, तो एक तरफ अंडकोश में या दोनों तरफ अंडकोश में सूजन या दर्द का होना, ऐसी भी समस्या इसमें बनने लगता है। तो इसके जो कारण है तो नाइसेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया की वजह से यह समस्या हो जाता है। इसका प्रमुख कारण है इसका जो फैलाव है असुरक्षित यौन संबंध या संक्रमित व्यक्ति से सीधा संपर्क की वजह से यह समस्या हो जाता है। यह योनि, गुदा व मुख्य माध्यम मैथुन के माध्यम से फैलता है। और इसमें यदि समस्या है तो तुरंत विशेषज्ञ से मिलना चाहिए, क्योंकि देर करने पर इसका संक्रमण और भी बढ़ जाता है। तो ऐसे मामलों में देर नहीं करना चाहिए, तुरंत विशेषज्ञ से मिलना चाहिए और कोई भी इलाज और निर्णय लेने से पहले डॉक्टरी सलाह जरूर लें। खुद से दवा लेने की भूल न करें। तो डॉक्टर इसका कुछ ज़रूरी टेस्ट भी कराते हैं और उसी आधार पर इसका ट्रीटमेंट होता है। तो टेस्ट में आपका यूरिन जांच भी हो सकता है और यौन या लिंग स्वैब टेस्ट, तो यौन, लिंग, गले या मलाशय से स्वैब लेकर बैक्टीरिया की जांच की जाती है। और एक प्रमुख टेस्ट है जिसे NAAT, तो इसमें क्या होता है कि न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट है, जो बैक्टीरिया के डीएनए का पता लगाया जाता है। तो यह डीएनए RNA के माध्यम से बहुत सटीक परिणाम देता है। और एक और टेस्ट है गोनोकोकल कल्चर, तो इसमें बैक्टीरिया को लैब में विकसित करके यह जांच की जाती है कि कौन सी एंटीबायोटिक कारगर है। पुरुषों का एक विशेष जांच है, इसमें भी ग्राम स्टेन, तो पुरुषों के मूत्र मार्ग के स्राव की जांच के लिए यह उपयोग किया जाता है। तो ये जांच के आधार पर ही पकड़ में आ जाता है कि कितने दिन तक दवा चलना है, तो उसी आधार पर इसका दवा चलता है। ऐसे लोगों में यह भी देखा गया है कि जो लोग गोनोरिया से काफ़ी दिनों से पीड़ित हैं, तो उनमें कुछ विटामिन और पोषक तत्व की भी कमी हो जाती है। ऐसे लोगों में यह भी देखा गया है जैसे विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम और आयरन व प्रोटीन की भी कमी हो जाता है। तो ध्यान रहे, दवा के साथ साथ परहेज भी इसमें बेहद इम्पॉर्टेंट है। और कभी भी बिना डॉक्टरी, जब तक इसका दवा चलाए तब तक इसको दवा लेना है। बीच में खुद से अपने से दवा नहीं बंद करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोग बीच में दवा बंद कर देते हैं, धीरे धीरे फिर समस्या कुछ दिन के बाद दिखाई पड़ने लगता है। तो बिना डॉक्टर के सलाह से खुद से दवा बंद नहीं करना चाहिए। जब तक एडवाइस दे तब तक आपको दवा लेना ही है। अब परहेज में का रोल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है,
क्योंकि जब तक आप परहेज नहीं करेंगे तब तक दवा का रोल भी उतना बेहतर नहीं सिद्ध होता है। तो परहेज में चिकना, मसाला, तीखा, जंक फूड, मीठा, ठंडी चीज़ें जैसे कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, शराब, तंबाकू, रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट, तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल परहेज करना चाहिए। इसके साथ साथ अपने डाइट पर भी ध्यान दें, क्योंकि जब तक आप अपने डाइट पर नहीं ध्यान देंगे तब तक खाली परहेज से काम नहीं चलने वाला है। तो डाइट के लिए सुबह के वक्त हल्का कुनकुना पानी लें। उसके आधे घंटे के बाद इसमें आंवला का सेवन काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो जो लोग एसिड वाले पेशेंट हैं तो वो खाली पेट अगर आंवला लेंगे तो एसिड की समस्या बनने लगती है, तो वे कुछ खाने के बाद आंवले का सेवन कर सकते हैं। और उसके आधे घंटे के बाद भीगा हुआ मूंग और भीगा हुआ चना 24 घंटे या भीगा होना चाहिए। अगर अंकुरित हो जाए तो इसे आप सलाद के साथ लीजिए या हल्का नमक के साथ लीजिए। उसके आधे घंटे के बाद आप फल लीजिए। फल में आप अमरूद भी ले सकते हैं, सेब भी ले सकते हैं। तो जो भी सीजनल फल हो तो उसे आधी कटोरी जरूर लें। उसके 1 घंटे के बाद भोजन में आप गेहूँ, जौ का रोटी, सत्तू का रोटी इसे आप शामिल करिए हरी सब्जी के साथ। और अपने डाइट में एक बार आप मूंग का दाल जरूर लीजिए, चाहे सुबह के वक्त लीजिए चाहे शाम के वक्त लीजिए। और 4 से 6 के बीच में आप ग्रीन टी लीजिए, चाहे भुने हुए चने के साथ लीजिए और चाहे मखाने के साथ लीजिए, या तो नारियल पानी लीजिए। और या तो आप सलाद भी ले सकते हैं। तो सलाद में आप मिक्स सलाद लीजिए, जैसे कि गाजर, चुकंदर, तो इन सबको मिलाकर आप मिक्स सलाद भी ले सकते हैं आधी कटोरी। और रात्रि के वक्त 8 के पहले आप भोजन ले लीजिए। यदि समस्या ज़्यादा है तो हल्का कोशिश करिए कि रात के वक्त हल्का हल्का भोजन लीजिए। तो उसमें आप दलिया भी ले सकते हैं, मूंग का बीच बीच में खिचड़ी भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए रोटी की इच्छा है तो रोटी लीजिए, तो हरी सब्जी के साथ लीजिए। और एक टाइम आप मूंग दाल सा रखिए और एक टाइम आप अरहर का दाल भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो लोग मीट लेना पसंद करते हैं तो वे उबला हुआ अंडा भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं, मछली भी ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मसालेदार और चिकना ना हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और सुबह के वक्त कम से कम 20 मिनट का वॉक आप ज़रूर करिए।